आज हम देखेंगे थोड़ी से एडवांस लेवल क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंक्शंस और लॉग। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, लॉग भी हो उसके अंदर और फंक्शंस भी हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो जरा। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये फेब मार्च 2025 पेपर 1-2 का है। और इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे? पहला काम तो हम इसको जस्ट इक्वेट कर सकते हैं। 2x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस सी। और फिर हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी। और फिर हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ax² प्लस 2ab एक्स प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस सी। फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो आपके पास डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं, तो आपके पास a विल बी इक्वल्स टू 2। इसी तरह हम नेक्स्ट देखें तो x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो -2 इज इक्वल्स टू 2ab। तो -2 is equals to 2 into 2b, which means -2 by 4 is equals to b. So b is equals to -1 by 2. सिमिलरली हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर अगर करें तो कॉन्स्टेंट्स के कंपैरिजन में हमारे पास क्या होगा? 3 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस सी। और c इज इक्वल्स टू 3 माइनस ए बी स्क्वेयर, विच मीन्स c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस ए क्या है आपके पास 2 और बी क्या है आपके पास -1 बाई 2 होल स्क्वेयर। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे इस तरह से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 5/2। तो c की वैल्यू क्या आ रही है? c इज इक्वल्स टू 5/2। तो फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट 2x² minus 2x plus 3 is equals to 2 into x minus 1 by 2 whole square plus 5/2। तो इसीलिए राइट डाउन द ग्रेटेस्ट वैल्यू p फॉर विच f हैज एन इनवर्स। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? वो हमें पता है कि ये टर्निंग पॉइंट है आपके पास 1/2 एंड 5/2। तो हम p की वैल्यू क्या होगी? p विल बी इक्वल्स टू 1/2। देन यूज दिस वैल्यू ऑफ p, राइट डाउन द रेंज ऑफ f। तो हमें पता है कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कि x कोऑर्डिनेट इज 1/2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5/2। तो अब हमें यहां से पता है दैट द रेंज विल बी y will be sorry, for c part y will be greater than and equals to 5/2। तो मसला है इसमें। ओके, नाउ डी पार्ट पे आ जाए। यूजिंग दिस वैल्यू p, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर f इनवर्स ऑफ x। तो अब f इनवर्स ऑफ x हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 1/2 होल स्क्वेयर प्लस 5/2। तो अब हम क्या करेंगे? f इनवर्स निकालना है हमने, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वेयर। नाउ व्हाट वी कैन डू फर्दर इज दैट 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो सो दिस विल बी y माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2 होल स्क्वेयर। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्क्वायर रूट लेना होगा। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस
1/2 इंटू y माइनस 5/2, ठीक है। और फिर फाइनली क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस माइनस 1/2 y माइनस 5/2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप ये देखो कि प्लस और माइनस दोनों यूज हो रहे हैं, तो इसमें से मैंने एक डिसाइड करना है, और ये मैं किस बेस पे डिसाइड करूंगा, ये मैं डोमेन की बेस पे डिसाइड करूंगा। अब अगर नोट करो तो डोमेन आपके पास क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1/2, और यू कैन से कि डोमेन आपके पास नेगेटिव में है। तो हम इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 x माइनस 5/2। तो इसके बारे में आपने बड़ा केयरफुल होना है कि आपने प्लस डिसाइड करना है या माइनस डिसाइड करना है। ये डिपेंड करेगा आपकी डोमेन के ऊपर, ठीक है, उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन related to Feb March 2025 paper 1-2. Now in this question we have to use the rules again, that we can write it as, first of all we can write it as log of x plus 1 to the base 2 minus log of 2 power 4 टू द बेस। और हम इसको एक और काम भी कर सकते हैं कि हम ये लिखें 4 इंटू 1/log of x प्लस 1 टू द बेस 2। क्योंकि हमने कल भी रूल्स को डिस्कस किया था, और दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि अगर आपके पास हो log ऑफ x टू द बेस a हो, अगर आप बेस और इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, log ऑफ a टू द बेस x, ठीक है। तो ये रूल हम यूज कर सकते हैं, तो इस बेस पे मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अब फर्दर मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक काम करता हूं, लेट a इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2, और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस 4/a इज इक्वल्स टू 3। और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा a स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3a, या a स्क्वेयर माइनस 3a प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम, बाय द वे ये मैंने सिर्फ कैलकुलेटर पे लिखा है, फॉर्मूला में लिखा है, लेकिन सॉल्व में इसको डायरेक्ट करूंगा। सो a इज 1, b इज -3 एंड c इज -4। तो आंसर आ रहा है 4 एंड -1। सो a इज इक्वल्स टू 4 एंड a इज इक्वल्स टू -1। अब मैं क्या करूंगा, हमें क्या था, log ऑफ x प्लस 1 था, log of x plus 1 to the base 2 is equals to 4 log of x plus 1 to the base of 2 is equals to -1. So 2 power 4 is equals to x plus 1, 2 power -1 is equals to x plus 1। दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 power 4 -1, so we can write it as 2 power 4, ये आ रहा है 16 -1, तो आंसर आ रहा है 15। तो x इज इक्वल्स टू 15, दिस विल बी द फाइनल आंसर। और दूसरा 2 पावर -1, 2 पावर -1 -1, सो ये आ रहा है आपके पास -1/2। सो x इज इक्वल्स टू -1/2। अच्छा, उसके बाद आपने एक और काम भी करना है,
वो ये है कि आपने चेक करना है कि x इज इक्वल टू -1/2 अगर यहाँ पुट करो तो ये नेगेटिव होता है, नहीं होता, बिकॉज नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता। सो इसका मतलब ये है कि आपके दोनों आंसर्स जो है वो फाइनल आंसर्स होंगे। Let's move to the next question. This question is from May June 2025, paper 1-1. So for the first one, we can say that this number should not be negative. So we can say that 12x minus 4 should be greater than 0. Should be greater than 0. So 12x should be greater than 4 and x should be greater than 4 by 3, or x should be greater than 4 by 12 or 1 by 3. This will be the final answer. Now in this question we can see कि first of all we have to make the same base. यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे x है, तो थोड़ा सा मैं बेस को सेम करने की पहले कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log of 12x minus 4 to the base 5 is equals to 6 divided by log of 5 cube to the base x plus 1। देन मैं क्या लिख सकता हूँ, log of 12x minus 4 to the base 5 is equals to 6 divided by, अब मैं पावर को स्टार्ट में लेके जा सकता हूँ, 5 to the base x। अब बेसिस सेम हो इसलिए मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है। और 6 को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ कि 6 आपके पास 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि log of 12x minus 4 to the base 5 is equals to 2 multiplied by 1 by log of 5 to the base x plus 1। देन फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ log of 12x minus 4 to the base 5 is equals to 2 log of x to the base 5 प्लस 1। अब मैं अगर इसको रीअरेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 2 log of x to the base 5 log of x to the base 5 माइनस log of, इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हम इसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। मैं इसको इस तरह अगर लिखूं कि log of 12x minus 4 to the base 5 minus log of x square to the base 5 प्लस 1 के बजाय हम इसको रीअरेंज कर चुके हैं, तो -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं log of 12x minus 4 whole divided by x square to the base 5 is equals to 1। अब हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12x minus 4 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और फिर मैं रीअरेंज करूं तो ये 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x minus 4, और फिर ये मैं लिख सकता हूं 5x square minus 12x plus 4 is equals to 0. So x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a। तो अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करूं, सो कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करूं तो 5 3, और ये a इज 5, b इज -12
and C is 4. ये 2 and 2 by 5. So x is equals to 2 and x is equals to 2 by 5. एक काम आपने हमेशा करना है कि अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है। 2 और 2 by 5। अब देखें 2 पुट करूं या 2 by 5 पुट करूं, ये नेगेटिव में आ सकता है। तो जरा चेक करने के लिए हम लिखते हैं कि 12 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 2 by 5 -4 तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। और सेकंड केस में तो कोई मसला ही नहीं, वो तो आंसर वैसे ही पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये कि दोनों आंसर ठीक हैं। नाउ लेट्स सी के नॉर्मली आपकी वर्किंग क्या होती है और उसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं। अब ये देखें, ये आपकी वर्किंग है। इसको अगर हम मार्क करें तो पहली चीज आप ये देखें, 12x को आपने थोड़ा सा क्लियरली लिखना है, ऐसा ना लगे कि वो मल्टीप्लाई लग रहा हो। फिर उसके बाद ये 5 क्यूब बिल्कुल ठीक है, ये भी आपने लिखा, बेस का ख्याल रखा, पावर को स्टार्ट में ले आए। उसके बाद आपने क्या किया, इसको ये भी एक वे है, बिल्कुल ठीक है, कि आप वन को इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, वन को इस तरह से लिख सकते हो, या जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था उस तरह से भी हो सकता है। देन आपने इसको सिंप्लीफाई किया। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया है, दोनों लॉग्स को कैंसिल कर दिया है और फिर रीअरेंज किया है और आंसर फिर भी आपका सेम ही आया है, थोड़ा सा वर्किंग में डिफरेंट है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आपने क्या किया है कि आपने मिड टर्म ब्रेकिंग को यूज़ किया है। इन दो स्टेप्स के अंदर आपने मिड टर्म ब्रेकिंग को यूज़ किया है। वेल डन। तो ये बिल्कुल अच्छी वर्किंग है, ये भी एक वे है। और ये जो नए बच्चे हैं वो ये से देखें कि इसने क्या किया, यहाँ पे इसको कैंसिल किया है ना, ये भी एक अप्रोच अच्छी है, ठीक है। और प्लस ये अप्रोच भी बहुत अच्छी है, आप इस तरह से वर्किंग अपनी कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is for May-June 2025, paper 1-2. Now, it is given that f of x is equal to this for x is equal less than greater than a, and that f inverse of x exists. Find the least possible value of a. The possible value of a will be 3x minus 4 should be greater than 0, which means 3x should be greater than 4 and x should be greater than 4 by 3. So least possible value a will be equals to 4 by 3. For your value of a, find the range of f. अब रेंज वी कैन सी क्या, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x आप रेंज इसमें क्या लिख सकते हो, रेंज इसमें लिख सकते हो कि रेंज विल बी f of x विल बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, या y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। फॉर योर वैल्यू ऑफ a, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x के लिए बेसिक्स पे आ जाए। आपको पता है कि बेसिक्स इसमें क्या होंगे कि एक तो मुझे यहाँ पे f ऑफ x लिख लेता हूँ ताकि अगले पार्ट में थोड़ी सी आसानी हो। 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 4। अच्छा, अब मैंने इसको लिखा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 4 होल स्क्वेयर, या मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ, बल्कि मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर नेचुरल लॉग है तो बेस ई है, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ 3x माइनस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू y। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं लॉगरिथमिक फॉर्म से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, e पावर y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 होल स्क्वेयर। अब स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ e पावर y, विच मीन्स मैं डायरेक्टली अगर आंसर लिखूं तो x इज इक्वल्स टू 4 बाय 3, 4, या इसको मैं 1/3 को y लिख देता हूं। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 1/3 इंटू
4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई पावर वाई। अब प्लस और माइनस में से मैंने एक डिसाइड करना है, तो मैं लिखूंगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ई पावर वाई, ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास दिस विल बी द फाइनल आंसर। आप 3 को कंबाइंड सबके साथ भी लिख सकते हो। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी के स्टूडेंट्स की वर्किंग नॉर्मली इसमें क्या होती है और हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको जरा मार्क करते हैं ताकि आपको कॉमन मिस्टेक्स का आइडिया हो। Now you can see for this question, this is the working of a student, and we can mark this one as like the first step is correct. You should be very careful about the brackets. You should be very careful about the brackets. So you can see that we can write it as this one is in the division mode. Yes, it's right. And then this one is correct. That basically this one is log of 3x minus 4 to the base e is equals to y by 2. So e power y by 2 is this. This one is correct. So the answer is the same, but there is a problem that if the domain is like here, अगर ये less than होता तो फिर क्या होता? फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता कि फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव यूज करना पड़ता है और अपने आंसर को वेरीफाई करना पड़ता है। तो इट्स बेटर टू यूज द प्रीवियस वर्किंग। फॉर दिस केस इट्स करेक्ट, बट अगर ये डोमेन चेंज होती फिर मसला था आपके लिए। तो इट्स बेटर कि आप जो हमने प्रीवियस वर्किंग थी उसी को यूज करें। सो यू शुड यूज दिस वर्किंग और आप इसको पहले पावर रूल यूज करें और उसके बाद। So in the D part, you can see it is given that f of x is equal to f inverse of x has two roots. For your value of a, sketch the graph of f of x and f inverse of x on the same axis. Now the very first thing is that two roots. f of x and f inverse of x has two roots. So हमें ये पता है कि f of x और f inverse of x में जो मिरर लाइन होती है वो ये होती है। ठीक है, टू रूट्स का मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट्स पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और यही हमने लिखा है लेबल ईच ग्राफ एंड स्टेट द इंटरसेप्ट ऑफ ईच ग्राफ विद द एक्सिस, स्टेट द इक्वेशन ऑफ एनी एसिम्पटोट। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारे पास एसिम्पटोट्स वो होते हैं जहां पे आपके ग्राफ जो दोनों ग्राफ्स जो हैं उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वाली जो स्ट्रेट लाइन जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट ना कर सकें। अब देखें आपके पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स, या मैं इसको इजी वे में लिखूं तो आप ये कर सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 4। अब इसमें x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करो तो क्या आंसर आता है ये हम देखते हैं। तो x की वैल्यू 0 पे तो ये मैथ एरर आएगा। देखें जरा, नेचुरल लॉग ऑफ -4, दिस विल बी अ मैथ एरर। यहाँ पे तो ये मैथ एरर है। सो y क्या आ रहा है आपके पास? y आपके पास आ रहा है इन्फिनिटी। इसी तरह अगर आप y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या बनता है? 0, या हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम चेक करें तो ये क्या बनेगा आपके पास? दिस विल बी 3x माइनस, या हम लिख सकते हैं इसको कि दिस विल बी e पावर 0 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। तो e पावर 0 इज 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x। सो x इज इक्वल्स टू 5/3। सो 5/3 आपके पास यहां पे कहीं होगा। दिस पॉइंट इज 5/3। और
तो यहां से हम इसका एक रफ ग्राफ स्केच कर सकते हैं कि दिस कुड बी लाइक दिस शुड बी लाइक दिस वे। थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं इसको जरा अप्रोप्रिएट वे से ड्रॉ करने की कोशिश करूं। तो ये आपके पास अगेन ये पॉइंट इस तरह है एंड देन दिस शुड बी लाइक दिस। और इनवर्स है, इनवर्स को हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि ये हमारे पास अगर हम एक्यूरेट ड्रॉ करें तो ये इसका तो ये यूं बन जाएगा, ठीक है। और फाइनली आपके पास ये कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा। और हमें पता है कि ये पॉइंट भी आपके पास 5/3 है। अब हम एसिम्पटोट्स की बात करेंगे। एसिम्पटोट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको इसका एग्जैक्ट वे बताता हूँ कि हाउ वी कैन ड्रॉ दी एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आप अगर यहाँ पे ये देखो तो आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। पहली चीज आपने ये मेंशन करना है कि ये एक्स एक्सिस को 5/3 पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। दूसरी चीज, ये जो डॉटेड लाइंस हैं आपके पास, ये एसिम्पटोट्स हैं। एसिम्पटोट्स का मतलब ये है कि वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जहां पे ये दोनों ग्राफ्स आपस में मतलब इनकी कोई वैल्यू भी ना हो। जैसे आप ये देखो तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं है, ये फर्स्ट ग्राफ का एसिम्पटोट है। सेकंड, अगर ये डॉटेड लाइन को देखो तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही। और प्लस ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल्स टू x या मिरर लाइन को शो कर रही है, ऐसे ही है। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि आपने क्या करना है। एसिम्पटोट्स को आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो और इसी के ही 4 मार्क्स हैं। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी कंफ्यूजन है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंक्शन एंड लॉग। और अगर किसी भी ईयर का कोई पेपर आप डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि लॉग और फंक्शंस के कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर का, वो आप मुझे कमेंट में पेपर नंबर और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो। वी विल डिस्कस इट इन द क्लास। थैंक यू सो मच।